तो हेलो बच्चे लोग, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला में। क्लास 12th का आज हिंदी का एग्जाम था तो लेकर के आ चुके हैं आपका पेपर कोड 2/1/1, तो जिसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा खंड का आ जाता है जो कि आपतित बोध होता है। इसमें आपको एक क्या होता है, पद्यांश दिया होता है या गद्यांश दिया होता है जिसको पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पे हम अपने नीचे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि काव्यांश में धूप को किस रूप में चित्रित किया गया है। तो आपको बता दें, चांदी की साड़ी के रूप में यहाँ पर धूप को रूपांतरित किया गया है, चित्रित किया गया है। इसी के साथ में सेकंड हमको दिया गया है, फूली हुई सरसों से आकर कौन लिपट गई। तो आपको बता दें, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका हवा हो जाता है। इसी के साथ थर्ड हमको दिया गया है, खेतों की गोदी में सारंगी बजती है। तो आपको बता दें, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, खेतों के ऊपर उड़ते पंछियों के मीठे स्वरों की। इसी के साथ में यहाँ पे हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में कि ऊंट पर बैठे काल की तुलना किससे और किस आधार पर की गई है। फिफ्थ है, नदी में पड़ते आकाश के प्रतिबिंब के बारे में कवि ने क्या कल्पना की है, स्पष्ट कीजिए। और सिक्स्थ हमारा है, काव्यांश के आधार पर ग्रामीण प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इन तीनों प्रश्नों के जवाब आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप फटाफट से चेक कर लीजिए। हिंदी है तो लैंग्वेज सबकी अलग होगी लेकिन उसका सार एक ही होता है। इसी के साथ में यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका पैराग्राफ दिया गया है। चलिए नीचे चलते हैं और उसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृति सभ्यता से भिन्न है क्योंकि संस्कृति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। इसी के साथ सेकंड हमको दिया गया है, क्या दिया है, गद्यांश के अनुसार सभ्यता का अभिप्राय क्या है। तो आपको बता दें, मनुष्य के भौतिक विकास का क्रम ही जो है, ठीक है, यही सभ्यता का अभिप्राय होता है। ऑप्शन डी सही है। इसी के साथ थर्ड हमको दिया गया है, ठीक है, कथन और कारण दिया है, बताना है क्या सही है। तो आपको बता दें, थर्ड का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसी के साथ में चलते अपने पेपर में आगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कुछ इस प्रकार दिया गया है, सभ्यता और संस्कृति के अंतर को उचित उदाहरण से समझाना है। सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं, कैसे, उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि करना है। तो ओवरऑल इन चारों क्वेश्चन के जवाब आपके स्क्रीन पे ये रहे, आप फटाफट से चेक कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ चलते अपने पेपर में आगे और इसी के साथ बात करते अपने खंड खा की। तो खंड खा हमारा कुछ इस प्रकार दिया है, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इनके जवाब जो हैं वो हम आपको देंगे अपनी अगली वीडियो में, या इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फिलहाल अभी चलते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा यहाँ रचनात्मक लेख दिया गया है, जिसमें जंक फूड का बढ़ता चलन, महानगरों का बढ़ता आकर्षण, बाजारों का बदलता स्वरूप। तो किसी एक विषय पर 120 शब्दों में हमें लेख लिखना है। इसी के साथ 5वां प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लॉन्ग आंसर है तो बाद में इसको हम कंप्लीट करेंगे। खंड गा की बात करें तो खंड गा भी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। चलिए चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ काव्यांश दिया है और काव्यांश पे आधारित प्रश्नों के हमें जवाब देने हैं। तो पहला क्या है, काव्यांश में काली सिल उपमान किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो सही जवाब अंधेरे से युक्त आसमान के लिए किया गया है, ऑप्शन बी है। इसी के साथ में सेकंड हमको कुछ इस प्रकार से दिया है, क्या कहते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, पंक्ति का सही अर्थ क्या है। तो भोर का आकाश लालिमा से युक्त है, ठीक है, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ थर्ड प्रश्न की। तो थर्ड प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, इस काव्यांश में कवि ने उषा का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। इसी के साथ फोर्थ है, कवि द्वारा भोर को राख से लीपा हुआ चौका कहना प्रतिपादित करता है कि भोर का नभ। तो आपका सही जवाब आपको बता दें, फोर्थ का होगा ऑप्शन नंबर डी, नए परिवर्तनों का आयाम प्रतीक है। इसी के साथ में हमारे पास फिफ्थ कुछ इस प्रकार से दिया है, क्या कहते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह का वर्णन किस अनुभूति से संबंधित है। तो आपको बता दें, फिफ्थ का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। इसी के साथ चलिए चलते हैं पेपर में आगे।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लॉन्ग आंसर का है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए लेफ्ट करते हैं, 9th को भी छोड़ते हैं और बढ़ते अपने पेपर में आगे। तो बात करते 11वें क्वेश्चन की। क्या कहता है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर लिखने हैं हमको। तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। पहला है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही थी। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ सेकंड हमको दिया है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का चयन करना है। तो आपको बता दें सेकंड का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसी के साथ चलिए बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ में फोर्थ हमको दिया है, क्या है, गद्यांश में से का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको बता दें इस गद्यांश में आपका उत्तेजना युक्त उत्साह का उल्लेख नहीं मिलता। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। फिफ्थ हमारे पास है, पेचक की डरावनी आवाज का प्रतीकार्थ है। तो आपको बता दें इसका सही जवाब भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ में चलिए बात करते अपने 12वें क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के जवाब देने, वो भी 100 शब्दों में। तो इनको मैं अपनी अगली वीडियो में करा दूंगा। तो ये रहा आपका पेपर, आपने कितना सही किया है कमेंट करके बताइए। साथ ही इसके फुल सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और किसी बच्चे का अगर दूसरा कोई पेपर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने पेपर का सेट हमको भेजिए, आपके पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।